नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 6 मार्च 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है समुद्री सुरक्षा की सूरत और सीरत में बदलाव। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, वर्तमान में भारत और चीन के मध्य स्थलीय सीमाओं को लेकर तनाव व्याप्त है। ये तनाव उस समय अपने चरम पर पहुंच गया जब गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के मध्य सैन्य झड़प में कई सैनिक शहीद हो गए। इस घटना के बाद दोनों देशों के मध्य सैन्य स्तर पर वार्ता जारी है, जिससे शांतिपूर्ण हल निकालने की संभावना है। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना के बाद भारत अपनी सुरक्षा राजनीति का विश्लेषण कर रहा है। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि किसी भी देश के लिए जितनी महत्वपूर्ण उसकी स्थलीय सीमाएं हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण जलीय सीमाएं भी हैं। विशाल भारतीय प्रायद्वीप और इसके चारों ओर फैली हुई द्वीपीय श्रृंखला की सामरिक अवस्थिति के कारण ये क्षेत्र समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 90% मात्रा में तथा 70% मूल्य के आधार पर समुद्री मार्ग से संचालित होता है। इसलिए भारत की सुरक्षा रणनीति में समुद्री सुरक्षा एक महत्वपूर्ण अवयव है। तो आइए जानते हैं इस बारे में कुछ और तथ्य आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है समुद्री सुरक्षा की सूरत और सीरत में बदलाव। पिछले दशक में कई चीज़ों ने समुद्री सुरक्षा की सूरत बदली और एशिया में तो हमेशा से ही समुद्री सुरक्षा चुनौतीपूर्ण रही है। इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में जुटी एजेंसियों को कई पारंपरिक और गैर पारंपरिक मसलों से जूझना पड़ता है। इससे उनका काम बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद हाल के वर्षों में जो घटनाक्रम सामने आए हैं, जिनमें समुद्री सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरे और मुश्किलों का संकेत मिलता है। मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद समुद्री क्षेत्र में पारंपरिक और अनियमित गतिविधियों के बीच का फर्क धीरे धीरे मिटता गया है। इसने एक हाइब्रिड कैटेगरी को जन्म दिया, जिसमें सरकार और बाहरी तत्वों ने मिलकर दूसरे देशों की चुनौतियां कई प्रत्यक्ष और कई परोक्ष गतिविधियों से बढ़ाई है। इसमें कोई शक नहीं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए आक्रामक चीन सबसे बड़ी चुनौती है। वह इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए संकट खड़ा कर सकता है। इसके साथ विवादास्पद समुद्री इलाकों पर चीन के दावा करने की कोशिशें भी बढ़ी हैं। इस मामले में दक्षिण चीन सागर की मिसाल दी जा सकती है। परेशानी की बात यह है कि चीन अंडर सी फीचर्स पर हक जता रहा है और वो ग्रे जोन ऑपरेशन के लिए स्ट्रैटेजिक आउटपोस्ट बना रहा है। मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम और जापान की समुद्री सीमा में चीन की गतिविधियां जिस तरह से बढ़ी हैं, उन्हें देखकर लगता है कि वो इन देशों को डराने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ विवादास्पद समुद्री क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। यही कारण है कि इनमें से कई देश अमेरिका के करीब हो गए हैं। उन्हें लगता है कि चीन की आक्रामकता का जवाब अमेरिका ही हो सकता है। इसी क्षेत्र में संतुलन काम होगा। चीन की सेना ने हिंद महासागर में भी दखल बढ़ाया है। वो यहाँ पनडुब्बियां तैनात कर रहा है और जिबूती में वो लॉजिस्टिक्स बेस भी तैयार कर रहा है। भारत की चिंता इस बात से और बढ़ी है कि चीन हिंद महासागर में सेशल्स और मालदीव जैसे देशों को अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रहा है। वो इसके लिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है और वो उन्हें वित्तीय मदद की पेशकश भी उसने की है। दक्षिण एशिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जरिए दखल बढ़ाकर चीन ने बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। इसके लिए उसने इन देशों को हथियारों की सप्लाई तक का वादा किया है। इस बीच हिंद महासागर में चीन की असैन्य मौजूदगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इन चुनौतियों के बीच और महामारी के बाद की दुनिया में काम बढ़ रहे हैं और बजट कम होता जा रहा है। ऐसे में समुद्र में मुश्किलात बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये बताना नामुमकिन है कि हाल के बरसों में सुरक्षा उपायों को लेकर जो तेज़ी दिख रही थी, क्या वो भविष्य में भी जारी रह पाएगी? आमीन।
तो दोस्तों, आप सुन रहे थे 6 मार्च 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था समुद्री सुरक्षा की सूरत और सीरत में बदलाव। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।